अक्सर हम खबरों में शहर या गांव के नाम सुनते हैं, लेकिन उसका कारण होता है वहां पर हुई घटना, दुर्घटना या विवाद। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि कोई गांव ऐसा भी है जहां एक भी पुलिस केस नहीं हुआ हो? जी हां, आज की हमारी बड़ी खबर में हम आपको एक ऐसे ही गांव की तस्वीर दिखाने ले जा रहे हैं जिसमें आजादी के बाद से एक भी पुलिस केस नहीं हुआ है, जिसके चलते इस गांव को मिला है निर्विवाद प्रमाण पत्र। तो चलिए सैर करते हैं उस गांव की हमारे विशेष संवाददाता शिव कुमार राठौड़ की इस खास रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मध्य प्रदेश की कसरावत तहसील में तो गांव है, बहुत सारे हैं, लेकिन आज तक एक ऐसा ही गांव है जिसमें एक भी विवाद नहीं हुआ है। कसरावत तहसील के गांव कठोरा में आज़ादी के बाद से आज तक कोई भी पुलिस केस नहीं बना है, जिसके चलते CJI ने इस गांव को निर्विवाद गांव का प्रमाण पत्र दिया है। बता दें, खिताब कठोरा गांव को दूसरी बार मिला है। ग्रामीणों को यह प्रमाण पत्र दिया गया है। इस प्रमाण पत्र को गांव वालों ने अपने गांव के नर्मदा किनारे स्थित अति प्राचीन नानकदास बाबा की समाधि पर भेंट किया है और गांव खुशहाली के लिए मंगल कामना की है। बता दें कि बाबा की समाधि जब से इस गांव में बनी है, तब से लेकर आज तक किसी भी प्रकार की प्रकृति की मार इस गांव पर नहीं पड़ी है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज़ादी के बाद से अभी तक किसी गांव में कोई केस या मुकदमा ना हो? ऐसी कल्पना करना जरूर मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये हकीकत है। कसरावत तहसील मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर दूर कठोरा गांव में, जहां आज़ादी के बाद से अब तक थाने पर एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि इस गांव में लड़ाई झगड़ा या विवाद नहीं होता है, सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ के लोग समस्याओं को मिल बैठकर चौपाल पर ही सुलझा लेते हैं, लेकिन थाने तक कोई भी मामला नहीं जाता। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शरद बोबड़े ने ग्रामीणों से ऑनलाइन चर्चा कर जिला न्यायाधीश की मौजूदगी में दूसरी बार निर्विवाद गांव का डिजिटल प्रमाण पत्र इन्हें सौंपा है। इस गांव को 2002 में भी निर्विरोध गांव का प्रमाण पत्र मिल चुका है। करोट गांव की एक खासियत और भी देखने को मिलती है। यहाँ के लोगों ने वर्तमान में दुष्परिणामों को देखते हुए यहाँ के गांव के लोग ताश, जुआ, पत्ते पर विश्वास नहीं करते। यदि इन लोगों को समय काटना व मनोरंजन करना होता है तो ये लोग नर्मदा किनारे बने मंदिर में भजन कीर्तन करते हैं। गांव के शेरू यादव, राम सिंह यादव ने बताया कि उनके गांव में सिर्फ 2 समाज निवासी करते हैं, जिसमें एक किसान तो दूसरी मजदूर। यदि कोई विवाद होता है तो सब आपस में मिल बैठकर विवाद ये समस्या का निपटारा कर लेते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि महिलाओं से संबंधित मामले महिलाएं निपटाती है। इसके चलते करीब 120 परिवारों के 1200 की आबादी वाले कठोरा गांव को 2002 के बाद देश में दूसरी बार निर्विवाद गांव घोषित किया गया, जो उनके लिए काफ़ी और सबके लिए खुशी की बात है। खुल के बताएंगे। गांव की पृष्ठभूमि यह है कि ये नानकदास बाबा के नाम से गांव कठोरा की पहचान है। करीब 200 से 300 साल पुरानी समाधि है हमारे गांव की, और गांव को निर्विरोध किया गया था। इसमें जो है कि 2002 से हमको जबलपुर हाई कोर्ट से पुरस्कार मिला था। उसके बाद में 18 साल बाद में वापस हमको यहाँ पे पुरस्कार मिला है न्यायालय द्वारा। इसके बाद में गांव पूरा कृषक। देखिए, बहुत ये अच्छी बात हमारे गांव के लिए, जो गांव में निर्विवाद गांव घोषित हुआ है। ये दूसरी बार का निर्विवाद घोषित हुआ है। यही संदेश हम हमारे ज़िले में भी देना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे हर गांव में इसी प्रकार जो हमारे गांव में निर्विवाद और छोटे मोटे जो आपसी झगड़े अगर होते हैं तो उसे चौपाल के माध्यम से गांव में ही निपटा लिया जाता है। इसे कोर्ट और थाने तक हमको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं पूरे ज़िले में ये संदेश देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हमारे गांव की द्वारा जो निर्विवाद घोषित हुआ है, इसकी प्रेरणा लेकर मैं हर गांव से ये निवेदन करना चाहता हूं कि इसी तरह अपने गांव में छोटे मोटे अगर झगड़े होते हैं तो उन्हें सुलझाने।
अक्सर हम बड़ी खबर में ऐसे मुद्दों के बारे में, ऐसी खबरों के बारे में और ऐसे विवादों के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में हमें चिंतन करने की, जिनके बारे में हमें जागरूक होने की बेहद आवश्यकता रहती है। लेकिन आज हमने बड़ी खबर में ऐसे गांव की बात की जिससे सीखने की, जिस पर चिंतन करना तो जरूरी है, लेकिन चिंतन सही चीज वहां से उठाकर हमारे जीवन में भी उतारने की जरूरत है कि किस तरह से आपसी सामंजस्य बैठाकर इस गांव के लोग, इस सारे ग्रामीण खुशहाली से रहते हैं। तो अभी आज की बड़ी खबर के लिए यही इतना ही था। जल्द हाजिर होंगे आपके साथ नई बड़ी खबर के साथ।